हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग प्लेन फिगर्स को फोकस करेंगे, ठीक है। तो प्लेन फिगर्स में हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट देयर एरियाज एंड दी पेरीमीटर्स, ओके। तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, एरियाज कवर करेंगे एंड उनके पेरीमीटर्स। प्लेन फिगर्स का मतलब होता है इन अ प्लेन, इन अ 2D प्लेन, राइट। 2D मतलब जिसका सिर्फ लेंथ हो और ब्रेड्थ हो। जैसे कि इस जगह पे मैं कुछ भी बना लूँ, चाहे मैं ये बनाऊँ, कोई कोई भी फिगर बना लूँ, रैंडम कोई भी फिगर, तो ये सब मेरी प्लेन फिगर्स हैं, ठीक है। अब उन प्लेन फिगर्स में हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर को, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, parallelogram, trapezium, rhombus, quadrilateral, polygon, circle। वैसे तो ये सारे ही क्वाड्रिलेटरल थे आपके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये सब आपके क्वाड्रिलेटरल हैं। लेकिन अगर रैंडम क्वाड्रिलेटरल कोई आ जाता है जो कि इसमें से कुछ ना हो, तब क्या करेंगे उसमें, ठीक है। ऐसे ही पॉलीगन मैंने लिखा, तो पॉलीगन भी कोई भी पॉलीगन हो। अब अगेन आप बोलेंगे ट्रायंगल भी तो पॉलीगन है, स्क्वायर भी पॉलीगन है, तो यस, बट अगर इनसे हटके कोई पॉलीगन आ जाता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एरिया या पेरीमीटर। एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कल। चलते हैं आगे वन बाय वन। तो पहला आता है स्क्वायर। नाउ वैसे तो हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, बट क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है रोम्बस, वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी। तो स्क्वायर होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, और उन साइड्स को मैं ए नाम दे दूंगी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, राइट। तो इसमें एरिया हो जाता है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ध्यान रखेंगे आगे मैं कहीं भी एरिया की जगह ए लिखूंगी, और जब भी होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर की जगह हम पी लिखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ठीक है। एरिया विल बी ए स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज, बेटा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज जस्ट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर कहीं भी आप निकालते हैं तो इट इज लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो आप सिंपल सारी साइड्स को ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें पता है सारी साइड्स स्क्वायर की ए हैं, तो वी कैन राइट 4 इंटू ए। तो here we get two formulas, a square for area and for perimeter it is 4 times a। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, या एक आप बोल सकते हैं ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है एंड एंगल 90 डिग्री है। ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हर पैरेललोग्राम में होती है, बट एंगल सारा क्या है, 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल में हम यहाँ पे L ले लेते हैं, L इज द लेंथ एंड B इज द ब्रेड्थ। तो इसका एरिया हो जाता है L मल्टीप्लाइड बाय B, और पेरीमीटर हो जाता है, आप देखिए पेरीमीटर में सबको ऐड करेंगे तो आपके पास L आएगा 2 टाइम्स और B भी आएगा 2 टाइम्स। तो फॉर्मूला हो जाता है 2L प्लस B। वेरी इजी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हमारे पास एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें कि 3 साइड्स होती हैं। वो तीनों साइड सेम भी हो सकती हैं, जहाँ पे हम जिसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है और वो स्केलन भी हो सकता है, राइट। स्केलन मतलब तीनों साइड्स डिफरेंट भी हो सकती हैं, आइसोसेलेस भी हो सकता है। तो इक्विलेटरल के लिए हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। अगर कोई एक रैंडम आपके पास ट्रायंगल आया है, रैंडम मतलब आपको नहीं पता है वो कैसा है, बट आपको उसका एक साइड पता है जिसको हमने बी बोला, और उसकी हाइट पता है, हाइट मतलब उस बी बेस पे ऑल्टीट्यूड की लेंथ पता है आपको। ये ऑल्टीट्यूड वगैरह क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑल क्या होता है, वो सब मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, जिनके लिंक आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे अभी। तो ऐसे ट्रायंगल में एरिया होता है हाफ इंटू
बेस इनटू हाइट। तो ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपका मेन फॉर्मूला है, ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है। बस ध्यान रखना है जो आपने बेस लिया है उसी के ऊपर का ऑल्टीट्यूड का लेंथ h है, राइट। नाउ अगर आपके पास सपोज ऐसा आपको बेस और हाइट नहीं गिवन है और आपके पास 3 साइड्स गिवन है, सपोज A, B एंड C, तो उस केस में हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। उस केस में हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं और हेरॉन्स फॉर्मूला में हम लोग सबसे पहले S कैलकुलेट करते हैं विच इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज सेमी पेरीमीटर। तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A मल्टीप्लाइड बाय S माइनस B मल्टीप्लाइड बाय S माइनस C। और इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो। क्लियर है? अगेन आपका यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इट्स जस्ट सम ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक है। जैसे यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी किया तो पेरीमीटर विल बी जस्ट सम ऑफ द बाउंड्री या फिर लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सो A प्लस बी प्लस सी विल बी द पेरीमीटर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हमारा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स, दोनों ही ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। इस तरह से बना देते हैं। और बेटा पैरेलल के साथ साथ वो इक्वल भी होती हैं। तो ये आपका L हो जाएगा और इसको हम कुछ जस्ट अ सेकेंड, इंस्टेड ऑफ L एंड B आई विल टेक दिस साइड एज B, ठीक है। अगर ये B लिया है मैंने तो इसी पे सामने वाले वर्टेक्स से मैं एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगी, उसको मैं H बोल दूंगी, ओके। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी बेस इनटू हाइट। ध्यान रखेंगे ट्रायंगल में हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, पैरेललोग्राम में बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। अब इसमें भी अगर ये साइड आपने B ले लिया है, इसको आप कुछ A कॉल कर दीजिए। तो अगर आप इसका पेरीमीटर देखेंगे तो पेरीमीटर अगेन इसका बिल्कुल ट्राइंगल वाला होगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ A प्लस बी, ठीक है। चलते हैं आगे। ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? देखो पेरीमीटर में बार बार नहीं बताऊंगी बिकॉज आपको पता है उसमें कुछ नहीं है, जस्ट लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। अब ट्रेपीजियम में दो साइड आपकी पैरेलल होती हैं, तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल ले लेते हैं। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला होता है इसमें हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जब भी हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? अगर मैं सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो यानी कि इसको मैं B1 एंड B2 ले लूँ और इन दोनों के बीच में जो हाइट है उनको हम H ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 इंटू H। सो दैट विल बी एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट विल बी रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब रोम्बस में हम दो डायगोनल बना देंगे, एक D1 एंड हियर D2। तो रोम्बस का एरिया हो जाता है हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 इंटू D2। अब क्योंकि रोम्बस है तो एक पैरेललोग्राम ही, तो सपोज अगर आपको उसका भी एक बेस दिया हो और यहाँ पे हाइट दिया हो तो आप उसका एरिया बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। ऑल्सो कई बार रोम्बस में आपको साइड नहीं निकालनी होती, कई बार आपको डायगोनल दिया होता है, साइड निकालनी होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें ध्यान रखना है रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ठीक है ना। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप कैसे भी करके यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी साइड निकाल सकते हैं। सपोज आपको डायगोनल 1 पूरा गिवन था तो ये D1/2 हो जाएगा, इतना इतना पोर्शन, और ये आपका D2/2 हो जाएगा, राइट। तो ये वाला आपका पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं रोम्बस के अंदर। चलते हैं आगे। और नेक्स्ट हमारे पास नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब वो कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी
ट्रेपीजियम और डिफरेंट फ्रॉम ट्रेपीजियम, है ना। या फिर आप मुझे लिख रहा है ये ट्रेपीजियम भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमें एक अगर डायगोनल गिवन है तो इस डायगोनल पे हम दो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। तब यहाँ से इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे। तो सपोज दिस इज H1 एंड दिस इज H2, तो ये हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा। बिकॉज देखिए दो ट्रायंगल बन गए हैं, राइट। तो दोनों ट्रायंगल का सम करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका हाफ इंटू D1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा H1 प्लस H2। ध्यान रखेंगे ये H1 H2 क्या है, ये ऑल्टीट्यूड्स है ऑन द सेम डायगोनल, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बोला रैंडम पॉलीगन, तो पॉलीगन अब सपोज ऐसा करके बहुत अलग सा एक पॉलीगन बन ऐसा सा मिल गया है आपको। अब आपको बोला इसका एरिया निकालने के लिए, तो हम इसको ना सेवरल ट्रायंगल्स में या जो हमें पता है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। तो ये मेरा पूरा एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रेपीजियम टाइप लग रहा है, राइट। इन सबका एरिया अलग अलग निकालेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे एंड देन वी गेट द एरिया ऑफ द पॉलीगन। वेरी गुड। और लास्ट हमारे पास आता है सर्कल। तो सर्कल में हम समझेंगे सर्कल में क्या होता है। सर्कल में तब सर्कल के अंदर वी हैव अ सेंटर, एक सेंटर होता है जिससे कि हमारे पास जो सर्कल के जितने पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंट होते हैं और उस डिस्टेंस को वी कॉल रेडियस, राइट। तो दिस इज O इज सेंटर एंड सपोज R इज रेडियस। तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो अच्छा R हम दोनों सेम ले लेते हैं तो इट विल बी R ओनली, स्मॉल r। तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू यू कैन पुट इधर 22/7 और 3.14, ठीक है। इट डजंट मेक मच डिफरेंस, बट अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो यू शुड टेक 22/7, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन है तो वहाँ पे 3.14 भी गिवन हो सकता है, तो वो आप ले सकते हैं। तो इट विल बी 22/7 आर स्क्वायर एंड इसका जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। दैट विल बी सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। फाइन। तो इतना हमें मेंसुरेशन पार्ट 1 में इतना करना है। ये सारी प्लेन फिगर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉलिड फिगर्स के बारे में बताऊंगी और फिर हम ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस करने का, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए या तो मैं अपने एक PDF अटैच कर दूंगी लिंक में, या फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इन द वीडियो ओनली, so that we will see. But for further videos, for more videos, stay tuned to my channel and kindly subscribe to my channel. Thank you. Stay tuned. All the best.